हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अरण्यकांडे चतुस्त्रिंशः सर्गः। रावण के पूछने पर शूर्पणखा का उससे राम, लक्ष्मण और सीता का परिचय देते हुए सीता को भार्या बनाने के लिए उसे प्रेरित करना। ततः शूर्पणखां दृष्ट्वा ब्रुवन्तीं परुषं वचः अमात्य मध्ये संक्रुद्ध परिपप्रच्छ रावणः। शूर्पणखा को इस प्रकार कठोर बातें कहते देख मंत्रियों के बीच में बैठे हुए रावण ने अत्यंत कुपित होकर पूछा, कश्च राम कथं वीर्य किं रूप किं पराक्रमः किमर्थं दंडकारण्यं प्रविष्टश्च सुदुस्तरम। राम कौन है, उसका बल कैसा है, रूप और पराक्रम कैसे हैं, अत्यंत दुस्तर दंडकारण्य में उसने किस लिए प्रवेश किया है। आयुधं किं च रामस्य येन ते राक्षसा हताः खरश्च निहतः संख्ये दूषणस्त्रीशिरास्तथा। राम के पास कौन सा ऐसा अस्त्र है जिससे वे सब राक्षस मारे गए तथा युद्ध में खर, दूषण और त्रिशिरा का भी संहार हो गया। तत्वं ब्रूहि मनोज्ञांगी केन त्वं च विरूपिता इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसी क्रोधमूर्छिता। मनोहर अंगों वाली शूर्पणखे, ठीक ठीक बताओ, किसने तुम्हें कुरूप बनाया है, किसने तुम्हारी नाक और कान काट डाले हैं। राक्षस राज रावण के इस प्रकार पूछने पर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो उठी। ततो रामं यथा न्यायमाख्यातुमुपचक्रमे विशालाक्षाश्चिरकृष्णाजिनाम्बरः कंदर्पसमरूपश्च रामो दशरथात्मजः। तदनंतर उसने श्री राम का यथावत परिचय देना आरंभ किया। भैया, श्री रामचंद्र राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी भुजाएं लंबी, आंखें बड़ी बड़ी और रूप कामदेव के समान है। वे चीर और काला मृगचर्म धारण करते हैं। शक्रचापनिभं चापं विकृष्य कनकांगदं दीप्तान क्षिपति नाराचान सर्पानिव महाविशान। श्री राम इंद्रधनुष के समान अपने विशाल धनुष को, जिसमें सोने के छल्ले शोभा दे रहे हैं, खींचकर उसके द्वारा महाविशाले सर्पों के समान तेजस्वी नाराचों की वर्षा करते हैं। नाददानं शरान् घोरान् विमुञ्चन्तं महाबलं नकारमुखं विकर्षन्तं रामं पश्यामि संयुगे। वे महाबली राम युद्ध स्थल में कब धनुष खींचते, कब भयंकर बाण हाथ में लेते और कब उन्हें छोड़ते हैं, यह मैं देख नहीं पाती। हन्यमानं तु तत्सैन्यं पश्यामि शरवृष्टिभिः इन्द्रेणेवोत्तमं सस्यमाहतं त्वष्मवृष्टिभिः। उनके बाणों की वर्षा से राक्षसों की सेना मर रही है। इतना ही मुझे दिखाई देता था। जैसे इंद्र द्वारा बरसाए गए ओलों की वृष्टि से अच्छी खेती चौपट हो जाती है, उसी प्रकार राम के बाणों से राक्षसों का विनाश हो गया। रक्षसां भीम वीर्याणां सहस्राणि चतुर्दश निहतानि शरैस्तीक्ष्णैस्तेनैकेन पदातिना अर्धाधिक मुहूर्तेन खरश्च सह दूषणः ऋषीणाम भयं दत्तं कृत क्षेमाश्च दंडकाः। श्री राम अकेले और पैदल थे, तो भी उन्होंने 1.5 मुहूर्त 3 घड़ी के भीतर ही खर और दूषण सहित 14,000 भयंकर बलशाली राक्षसों का तीखे बाणों से संहार कर डाला, ऋषियों को अभय दे दिया और समस्त दंडक वन को राक्षसों की विघ्न बाधा से रहित कर दिया। एकाकंठं चिन्मुक्ताहं परिभूय महात्मना श्रीवधं शंकमानेन रामेण विदितात्मना। आत्मज्ञानी महात्मा श्री राम ने श्री का वध हो जाने के भय से ही एकमात्र मुझे किसी तरह केवल अपमानित करके ही छोड़ दिया। भ्राता चास्य महातेजा गुणतस्तुल्य विक्रमः अनुरक्तश्च भक्तश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान अमर्षि दुर्जयो जेता विक्रांतो बुद्धिमान बली रामस्य दक्षिणो बाहुर्नित्यं प्राणो बहिश्चरः। उनका एक बड़ा ही तेजस्वी भाई है जो गुण और पराक्रम में उन्हीं के समान है। उसका नाम है लक्ष्मण। वह पराक्रमी वीर अपने बड़े भाई का प्रेमी और भक्त है। उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। वह अमर्षशील, दुर्जय, विजयी और बल विक्रम से संपन्न है। श्री राम का वह मानो दाहिना हाथ और सदा बाहर विचरने वाला प्राण है। रामस्य तु विशालाक्षी पूर्णेन्दु सदृशानना धर्मपत्नी प्रिया नित्यं भर्तुः प्रिय हिते रता। श्री राम की धर्म पत्नी भी उनके साथ है। वह पति को बहुत प्यारी है और सदा अपने स्वामी का प्रिय तथा हित करने में ही लगी रहती है। उसकी आंखें विशाल और मुख
पूर्णचंद्र के समान मनोरम है। सा सुकेशी सुनासोरुह सुरूपा च यशस्विनी देवतेव वनस्यास्य राजते श्रीरिवापरा। उसके केश, नासिका, उरु तथा रूप बड़े ही सुंदर तथा मनोहर हैं। वह यशस्विनी राजकुमारी इस दंडक वन की देवी सी जान पड़ती है और दूसरी लक्ष्मी के समान शोभा पाती है। तप्त कांचन वर्णाभा रक्त तुंग नखी शुभा सीता नाम वरारोहा वैदेही तनु मध्यमा। उसका सुंदर शरीर तपाए हुए सुवर्ण की कांति धारण करता है। नख ऊंचे तथा लाल हैं। वह शुभ लक्षणों से संपन्न है। उसके सभी अंग सुडौल हैं और कटिभाग सुंदर तथा पतला है। वह विदेहराज जनक की कन्या है और सीता उसका नाम है। नैव देवी न गंधर्वी न यक्षी न च किन्नरी तथा रूपा मया नारी दृष्टपूर्वा महीतले। देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और किन्नरों की स्त्रियों में भी कोई उसके समान सुंदरी नहीं है। इस भूतल पर वैसी रूपवती नारी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। यस्य सीता भवेद भार्या यंच हृष्टा परिष्वजेत अभिजीवेत स सर्वेषु लोकेष्वपि पुरंदरात। सीता जिसकी भार्या हो और वह हर्ष में भरकर जिसका आलिंगन करे, समस्त लोकों में उसी का जीवन इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली है। सा सुशीला बभुश्लाघ्या रूपेणा प्रतिमा भुवि तत्त्वानुरूपा भार्या सा त्वंच तस्या पतिर्वरः। उसका शील स्वभाव बड़ा ही उत्तम है। उसका एक एक अंग स्तुत्य एवं स्पृहणीय है। उसके रूप की समानता करने वाली भूमंडल में दूसरी कोई स्त्री नहीं है। वह तुम्हारे योग्य भार्या होगी और तुम भी उसके योग्य शेषपति होगे। तांतु विस्तीर्ण जघनाम पीनोत्तुंग पयोधराम भार्यार्थे तु तवाने तु मुद्य हताहं वराननाम विरूपितास्मि क्रूरेण लक्ष्मणेन महाभुज। महाभावो, विस्तृत जघन और उठे हुए पुष्ट कुचों वाली उस सुमुखी स्त्री को जब मैं तुम्हारी भार्या बनाने के लिए ले आने को उद्यत हुई, तब क्रूर लक्ष्मण ने मुझे इस तरह कुरूप कर दिया। तांतु दृष्टवाद वैदेहीं पूर्णचंद्र निभाननां मन्मथस्य शराणां च त्वं विधेयो भविष्यसि। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली विदेह राजकुमारी सीता को देखते ही तुम कामदेव के बाणों के लक्ष्य बन जाओगे। यदि तस्यां प्रायो भार्यात्वे तव जायते शीघ्रमुत्थ्रियतां पादो जयार्थमिह दक्षिणः। यदि तुम्हें सीता को अपनी भार्या बनाने की इच्छा हो तो शीघ्र ही श्री राम को जीतने के लिए यहाँ अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ। रोचते यदि ते वाक्यं मम तत् राक्षसेश्वर क्रियतां निर्विशंकेन वचनं मम रावण। राक्षस राज रावण, यदि तुम्हें मेरी यह बात पसंद हो तो निश्चंक होकर मेरे कथनानुसार कार्य करो। विज्ञायैषा मयि शक्तिं च क्रियतां च महाबल सीता तवान वद्यांगी भार्या त्वे राक्षसेश्वर। महाबली राक्षसेश्वर, इन राम आदि की असमर्थता और अपनी शक्ति का विचार करके सर्वांग सुंदरी सीता को अपनी भार्या बनाने का प्रयत्न करो। निशम्य रामेण शरैर्जिह्वागे प्रहृतान् जनस्थान् गतान् निशाचरान् खरञ्च दृष्ट्वा निहतञ्च दूषणं त्वमद्य कृत्यं प्रतिपत्तुमर्हसि। श्री राम ने अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा जनस्थान निवासी निशाचरों को मार डाला तथा खर और दूषण को भी मौत के घाट उतार दिया। ये सब सुनकर और देखकर अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है, इसका निश्चय तुम्हें कर लेना चाहिए। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे 34 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ। 35 सर्गः। रावण का समुद्र तटवर्ती प्रांत की शोभा देखते हुए पुनः मारीच के पास जाना। ततः शूर्पणखा वाक्यं तच्छ्रुत्वा रोमहर्षणं सचिवानभ्यनुज्ञाय कार्यं बुद्धत्वा जगामः। शूर्पणखा की रोंगटे खड़ी करने वाली बातें सुनकर रावण मंत्रियों से सलाह ले अपने कर्तव्य का निश्चय करके वहां से चल दिया। तत्कार्यमनुगम्यांतर्यथावदुपलभ्य च दोषाणां च गुणाणां च संप्रधार्य बलाबलम् इति कर्तव्यमित्येव कृत्वा निश्चयमात्मनः स्थिरबुद्धिस्ततो रम्यां यानशालां जगामः।
उसने पहले सीता हरण रूपी कार्य पर मन ही मन विचार किया, फिर उसके दोषों और गुणों का यथावत ज्ञान प्राप्त करके बलाबल का निश्चय किया। अंत में यह स्थिर किया कि इस काम को करना ही चाहिए। जब इस बात पर उसकी बुद्धि जम गई तब वह रमणीय रथशाला में चला गया। यानशालां ततो गत्वा प्रच्छन्नं राक्षसाधिपः सूतं संचोदयामास रथः संयुज्यतामिति। गुप्त रूप से रथशाला में जाकर राक्षस राज रावण ने अपने सारथी को यह आज्ञा दी कि मेरा रथ जोत कर तैयार करो। एवमुक्त क्षणेनैव सारथिर् लघुविक्रमः रथं संयोजयामास तस्याभिमतमुत्तमम्। सारथी शीघ्रतापूर्वक कार्य करने में कुशल था। रावण की उपयुक्त आज्ञा पाकर उसने एक ही क्षण में उसके मन के अनुकूल उत्तम रथ जोत कर तैयार कर दिया। कामगम रथमास्थाय कांचनं रत्नभूषितं पिशाचवदनैर्युक्तं खरै कनकभूषणैः। वह रथ इच्छानुसार चलने वाला तथा सुवर्णमय था। उसे रत्नों से विभूषित किया गया था। उसमें सोने के साजबाजों से सजे हुए गधे जुते थे, जिनका मुख पिशाचों के समान था। रावण उस पर आरूढ़ होकर चला। मेघ प्रतिमनादेन सतेन धनदानुजः राक्षसाधिपति श्रीमान ययौ नदन दीपतिम। वह रथ मेघ गर्जना के समान गंभीर घर घर ध्वनि फैलाता हुआ चलता था। उसके द्वारा वह कुबेर का छोटा भाई श्रीमान राक्षस राज रावण समुद्र के तट पर गया। स श्वेतवाल व्यजन श्वेत क्षत्रोदशाननः स्निग्ध वैदूर्य संकाशस्तप्त कांचन भूषणः दशग्रीवो विशन्ति विंशति भुजो दर्शनीय परिच्छद्दः त्रिदशारिर्मुनीन्द्रग्नो दशशीर्ष इवाद्रिराट। उस समय उसके लिए सफ़ेद चंवर से हवा की जा रही थी। सिर से ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। उसकी अंग कांति स्निग्ध वैदूर्य मणि के समान नीली या काली थी। वह पक्के सोने के आभूषणों से विभूषित था। उसके 10 मुख 10 कंठ और 20 भुजाएं थीं। उसके वस्त्राभूषण आदि अन्य उपकरण भी देखने ही योग्य थे। देवताओं का शत्रु और मुनीश्वरों का हत्यारा वह निशाचर 10 शिखरों वाले पर्वतराज के समान प्रतीत होता था। कामगं रथमास्थाय शुशुभे राक्षसाधिपः विद्युन्मण्डलवान् मेघ सबलाक इवाम्बरे। इच्छानुसार चलने वाले उस रथ पर आरूढ़ हो राक्षस राज रावण आकाश में विद्युन्मंडल से घिरे हुए तथा वक पंक्तियों से सुशोभित मेघ के समान शोभा पा रहा था। सशैल सागरानुपम वीर्यवानवलोकयन् नाना पुष्प फलैर्वृक्षैर्नुकीर्णं सहस्रशः शीतमङ्गलतोयाभिः पद्मिनीभिः समन्ततः विशालैराश्रमपदैर्वेदिं मद्भिर्लंकृतम्। पराक्रमी रावण पर्वत युक्त समुद्र के तट पर पहुंचकर उसकी शोभा देखने लगा। सागर का वह किनारा नाना प्रकार के फल फूल वाले सहस्त्र वृक्षों से व्याप्त था। चारों ओर मंगलकारी शीतल जल से भरी हुई पुष्करणियां और वेदिकाओं से मंडित विशाल आश्रम उस सिंधु तट की शोभा बढ़ा रहे थे। कदल्यट विसंशोभम नारिकेलोपशोभितं सालैस्तालैस्तमालैश्च तरुभिश्च सुपुष्पितैः। कहीं कदली वन, कहीं नारियल के कुंज शोभा दे रहे थे। साल, ताल, तमाल तथा सुंदर फूलों से भरे हुए दूसरे दूसरे वृक्ष उस तट प्रांत को अलंकृत कर रहे थे। अत्यंत नियताहारैः शोभितं परमर्षिभिः नागैः सुपर्णैः गंधर्वैः किन्नरैश्च सहस्रशः। अत्यंत नियमित आहार करने वाले बड़े बड़े महर्षियों, नारगों, सुपर्णों, गरुणों, गंधर्वों तथा सहस्त्रों किन्नरों से भी उस स्थान की बड़ी शोभा हो रही थी। जितकामैश्च सिद्धैश्च चारणैश्चोपशोभितम् आजैर्वैखानसैर्माशैर्वालखिल्यैर्मरीचिपैः। काम विजयी सिद्धों, चारणों, ब्रह्मा जी के पुत्रों, वानप्रस्थों, माश गोत्र में उत्पन्न मुनियों, बालखिल्य महात्माओं तथा केवल सूर्य किरणों का पान करने वाले तपस्वी जनों से भी वह सागर का तटप्रांत सुशोभित हो रहा था। दिव्याभरणमाल्याभिर्दिव्य रूपाभिरावृतं क्रीडारतविधिज्ञाभिरप्सरोभिः सहस्रशः सेवितं देवपत्नीभिः श्रीमतीभिरुपासितं
देवदानव संघैश्च चरितं त्वमृताशिभिः। दिव्य आभूषणों और पुष्पमालाओं को धारण करने वाली तथा क्रीड़ा विहार की विधि को जानने वाली सहस्त्रों दिव्य रूपिणी अप्सराएं वहां सब ओर विचर रही थीं। कितनी ही शोभाशालिनी देवांगनाएं उस सिंधु तट का सेवन करती हुई आसपास बैठी थीं। देवताओं और दानवों के समूह तथा अमृत भोजी देवगण वहां विचर रहे थे। हंस क्रौंच प्लवाकीर्णम सारसय संप्रसादितम वैदूर्य प्रस्तरम स्निग्धम सांद्रम सागर तेजसा। सिंधु का वह तट समुद्र के तेज से उसकी तरंगमालाओं के स्पर्श से स्निग्ध एवं शीतल था। वहां हंस क्रौंच तथा मेढक सब ओर फैले हुए थे और सारस उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस तट पर वैदूर्यमणि के सदृश श्याम रंग के प्रस्तर दिखाई देते थे। पाण्डुराणि विशालानि दिव्यमाल्ययुतानि च तूर्यगीताभिजुष्टानि विमानानि समन्ततः तपसा जित्लोकानां कामगान्यभिः सम्पतन् गन्धर्वाप्सरश्चैव ददर्श धनदानुजः। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए कुबेर के छोटे भाई रावण ने रास्ते में सब ओर बहुत से श्वेत वर्ण के विमानों, गंधर्वों तथा अप्सराओं को भी देखा। वे इच्छानुसार चलने वाले विशाल विमान उन पुण्यात्मा पुरुषों के थे जिन्होंने तपस्या से पुण्य लोकों पर विजय पाई थी। उन विमानों को दिव्य पुष्पों से सजाया गया था और उनके भीतर से गीत वाद्य की ध्वनि प्रकट हो रही थी। निर्यासरसमूलानां चन्दनानां सहस्रशः वनानि पश्यन् सौम्यानि घ्राणतृप्तिकराणि च। आगे बढ़ने पर उसने जिनकी जड़ों से गोंद निकले हुए थे ऐसे चंदनों के सहस्त्र वन देखे जो बड़े ही सुहावने और अपनी सुगंध से नासिका को तृप्त करने वाले थे। अगुरुणां च मुख्यानां वनान्युपवनानि च कोलानां च जात्यानां फलिनां च सुगन्धिनां पुष्पाणि च तमालस्य गुल्मानि मरिचस्य च मुक्तानां च समूहानि शुष्यमाणानि तीरतः शैलानि प्रवराश्चैव प्रवालनिचयांस्तथा काञ्चनानि च शृङ्गाणि राजतानि तथैव च प्रस्रवाणि मनोज्ञानि प्रसन्नान्यद्भुतानि च धनधान्योपपन्नानि स्त्रीरत्नैरावृतानि च हस्यश्वरथ गाढानि नगराणि विलोकयन्। कहीं श्रेष्ठ अगरू के वन थे, कहीं उत्तम जाति के सुगंधित फल वाले तकोलों वृक्ष विशेषों के उपवन थे, कहीं तमाल के फूल खिले हुए थे, कहीं गोल मिर्च की झाड़ियाँ शोभा पाती थीं और कहीं समुद्र के तट पर ढेर के ढेर मोती सूख रहे थे। कहीं श्रेष्ठ पर्वतमालाएं, कहीं मूंगों की राशियां, कहीं सोने चांदी के शिखर तथा कहीं सुंदर और अद्भुत स्वच्छ पानी के झरने दिखाई देते थे। कहीं धन धान्य से संपन्न स्त्री रत्नों से भरे हुए और हाथी घोड़े और रथों से व्याप्त नगर दृष्टिगोचर होते थे। इन सब को देखता हुआ रावण आगे बढ़ा। तं समं सर्वतः स्निग्धं मृदु संस्पर्शमारुतम् अनूपे सिंधुराजस्य ददर्श त्रिदिवोपमम्। फिर उसने सिंधुराज के तट पर एक ऐसा स्थान देखा जो स्वर्ग के समान मनोहर, सब ओर से समतल और स्निग्ध था। वहाँ मंद मंद वायु चलती थी जिसका स्पर्श बड़ा कोमल जान पड़ता था। तत्रापश्यत् स मेघाभं न्यग्रोधं मुनिभिर्वृतं सम्मन्तात् यस्य ता शाखा शतयोजनमायताः। वहां सागर तट पर एक बरगद का वृक्ष दिखाई दिया जो अपनी घनी छाया के कारण मेघों की घटा के समान प्रतीत होता था। उसके नीचे चारों ओर मुनि निवास करते थे। उस वृक्ष की सुप्रसिद्ध शाखाएं चारों ओर 100 योजनों तक फैली हुई थी। यस्य हस्तिनमादाय महाकायं च कच्छपं भक्षार्थं गरुड़ शाखा माजागाम महाबलः। यह वही वृक्ष था जिसकी शाखा पर किसी समय महाबली गरुड़ एक विशाल काय हाथी और कछुए को लेकर उन्हें खाने के लिए आ बैठे थे। तस्य तां सहसा शाखां भारेण पतगोत्तमः सुपर्णपर्णबहुलां पभञ्जाथ महाबलः। पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली गरुड़ ने बहुसंख्यक पत्तों से भरी हुई उस शाखा को सहसा अपने भार से तोड़ डाला था। तत्र वैखानसा माशा बालखिल्या मरीचिपाः आजा बभूव
वूर्ध्वमाश्च संगताः परमर्षयः। उस शाखा के नीचे बहुत से वैखानस, माश, बाल खिल्य, मरीचिप, सूर्य किरणों का पान करने वाले ब्रह्मपुत्र और धूम्रप संज्ञा वाले महर्षि एक साथ रहते थे। तेषां दयार्थं गरुडस्तां शाखां शतयोजनां भग्नामादाय वेगेन तौचो भौगजकच्छपौ एकपादेन धर्मात्मा भक्षयित्वा तदामिषं निषादविषयं हत्वा शाखया पतगोत्तमः प्रहर्षमतुलं लेभे मोक्षयित्वा महामुनीन्। उन पर दया करके उनके जीवन की रक्षा करने के लिए पक्षियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा गरुड़ ने उस टूटी हुई 100 योजन लंबी शाखा को और उन दोनों हाथी तथा कछुओं को भी वेगपूर्वक एक ही पंजे से पकड़ लिया तथा आकाश में ही उन दोनों जंतुओं के मांस खाकर फेंकी हुई उस डाली के द्वारा निषाद देश का संहार कर डाला। उस समय पूर्वोक्त महामुनियों को मृत्यु के संकट से बचा लेने से गरुड़ को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। सतुतेन प्रहर्षेण द्विगुणीकृत विक्रमः अमृतानयनार्थं वै चकार मतिमान मतिम। उस महान हर्ष से बुद्धिमान गरुड़ का पराक्रम दूना हो गया और उन्होंने अमृत ले आने के लिए पक्का निश्चय कर लिया। अयोजालानि निर्मथ्य भित्वा रत्नगृहं वरं महेंद्र भवनात् गुप्तम् आजहार अमृतम ततः। तत्पश्चात इंद्रलोक में जाकर उन्होंने इंद्र भवन की उन जालियों को तोड़ डाला जो लोहे के सीकचों से बनी हुई थी। फिर रत्न निर्मित श्रेष्ठ भवन को नष्ट भ्रष्ट करके वहां छिपाकर रखे हुए अमृत को वे महेंद्र भवन से हर लाए। तं महर्षिगणैर्जुष्टं सुपर्णकृतलक्षणं नाम्ना सुभद्रं न्यगोद्धं ददर्श धनदानुजः। गरुड़ के द्वारा तोड़ी हुई वो डाली का वह चिन्ह उस बरगद में उस समय भी मौजूद था। उस वृक्ष का नाम था सुभद्रवट। बहुत से महर्षि उस वृक्ष की छाया में निवास करते थे। कुबेर के छोटे भाई रावण ने उस वट वृक्ष को देखा। तंतु गत्वा परं पारं समुद्रस्य नदीपते ददर्शाश्रममेकान्ते पुण्ये रम्ये वनांतरे। नदियों के स्वामी समुद्र के दूसरे तट पर जाकर उसने एक रमणीय वन के भीतर पवित्र एवं एकांत स्थान में एक आश्रम का दर्शन किया। तत्र कृष्णाजिनधरं जटामण्डलधारिणं ददर्श नियताहारं मारीचं नाम राक्षसम्। वहाँ शरीर में काला मृग चर्म और सिर पर जटाओं का समूह धारण किए नियमित आहार करते हुए मारीच नामक राक्षस निवास करता था। रावण वहाँ जाकर उनसे मिला। स रावण समागम्य विधिवत्तेन रक्षसा मारीचेनार्चितो राजा सर्वकामैरमानुषैः। मिलने पर उस राक्षस मारीच ने सब प्रकार के अलौकिक कमनीय पदार्थ अर्पित करके राजा रावण का विधिपूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। तं स्वयं पूजयित्वा च भोजनेनोदकेन च अर्थोपहितया वाचा मारीचो वाक्यमब्रवीत्। अन्न और जल से स्वयं उसका पूर्ण सत्कार करके मारीच ने प्रयोजन की बातें पूछते हुए उससे इस प्रकार कहा। कच्चित्ते कुशलं राजन लंकायां राक्षसेश्वर केनार्थेन पुनस्त्वं वै तूर्णमेव इहागतः। राजन, तुम्हारी लंका में कुशल तो है, राक्षस राज तुम किस काम के लिए पुनः इतनी जल्दी आए हो। एवं मुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः ततः पश्चादिदं वाक्यं ब्रवीत् वाक्य कोविदः। मारीच के इस प्रकार पूछने पर बातचीत करने में कुशल महातेजस्वी रावण ने उससे इस प्रकार कहा। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे 35 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।